दोस्तों 1945 से 1992 के दरमियान अमेरिका ने लगभग 1000 एटमी धमाके किए, जिनमें से 216 धमाके स्पेस और पानी में, जबकि बाकी के बहुत सारे टेस्ट नेवाडा में किए गए। जब कोई न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया में कहीं भी किया जाता है तो साइंसदान बेहद एहतियात से एक एक स्टेप उठाते हैं ताकि छोटी सी गलती से इंसानी जान को बहुत बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ जाए, लेकिन फिर भी इंसान से गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे वाकयात बताएंगे जब न्यूक्लियर टेस्ट में छोटी सी गलती की वजह से खौफनाक हद तक लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एटमी धमाकों से 3 लाख अमेरिकियों की जान चली गई। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 2, कासल ब्रेवो। दोस्तों 1 मार्च 1954 में आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के साथ साइंसदान, माहिरगीर और उस इलाके के रहने वाले दूसरे लोग एक छोटे से आइलैंड पे इकट्ठे हो गए। ये सारे लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और इस टेस्ट का कोड नेम कासल ब्रेवो रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जमा हुए किसी भी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जिस टेस्ट को देखने आए हैं ये टेस्ट ही इनकी जान लेने का सबब बन जाएगा। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने का मकसद ये था कि अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो दुनिया में हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जा सकता है। इस बॉम्ब का वजन 30 टन बताया गया, जो कि 5 फुट चौड़ा और 24 फुट लंबा था। कासल ब्रेवो को चलाने के लिए ड्राई फ्यूल का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर लिथियम ड्यूटेराइड शामिल था। दोस्तों साइंसदानों का मानना था कि इस न्यूक्लियर टेस्ट के नतीजे में सिर्फ 5 मेगा टन का धमाका होगा और यही बात सामने रखते हुए एक ऐसा सेफ जोन बनाया गया जहां पे लोग खड़े होके इस मंजर का नजारा कर सकते थे। कासल ब्रेवो नामी इस एटमी धमाके को 6:45 पे किया जाना था और जैसे ही ये एटमी धमाका किया गया तो सबको एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है, क्योंकि इस एटमी धमाके के नतीजे में जो रोशनी पैदा हुई वो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी और आसमान में ऐसे लग रहा था जैसे एक और सूरज निकल आया है। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि इंसान के जिस्म में मौजूद हड्डियों का साया जमीन पे बन रहा था। ये रोशनी इतनी तेज थी कि मौके पे ही बहुत सारे लोगों की आंखें चली गईं और वो देखने के काबिल ना रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि रेडिएशंस की पावर भी इतनी ज्यादा थी कि आसपास मौजूद जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो फौरन मौके पे ही तबाह बर्बाद हो गईं। ये धमाका 4 मील तक तबाही मचा गया और 1,30,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच गया। ये धमाका इतनी शिद्दत से फेल हुआ कि लोग डर के मारे सजदों में गिर गए और अपने रब के सामने माफिया मांगनी शुरू कर दी। दोस्तों इस धमाके में जो असल गलती हुई थी वो आपको जैसे कि पहले बताया कि साइंसदानों ने पेशीन गोई की थी कि ये न्यूक्लियर सिर्फ 5 मेगा टन की तबाही मचाएगा, लेकिन जैसे ही ये एटमी धमाका किया गया तो 5 मेगा टन की बजाय ये 15 मेगा टन तक तबाही मचाता चला गया। ये एटमी धमाका हिरोशिमा पे गिराए गए एटम बम के नतीजे में 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। रेडिएशन से भरे हुए बादल आसमान पे छा गए और दूर दूर तक मौजूद आबादी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। रेडिएशन से भरी हुई बारिश हर तरफ बरसने लगी और लाखों लोगों की जान को नुकसान पहुंचा। ये हादसा इतना खौफनाक था कि मार्शल आइलैंड पे रहने वाले तमाम लोगों को वो इलाका फौरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि रेडिएशन की वजह से दिनों के अंदर ही लोगों में कैंसर की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। इस हादसे के बाद 1963 में अमेरिका के अंदर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी पास की गई। हवा में किसी किस्म का भी न्यूक्लियर टेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर 1990 में रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट पास किया गया, जिसके मुताबिक हर उस इदारे को $75,000 दिए जाएंगे जो अपना एटमी धमाका रोक देगा। मार्शल आइलैंड पे किया जाने वाला ये एटमी धमाका दुनिया में ऐसा खौफो हिरास फैला गया कि हर मुल्क ही दोबारा एटमी धमाका करने से डर गया। नंबर 1, द बेनबेरी टेस्ट। दोस्तों हवा में न्यूक्लियर टेस्ट करने पर पाबंदी आयद हो चुकी थी, जिसके बाद साइंसदानों और मिलिट्री को न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए अंडरग्राउंड जाना पड़ा। ऐसा ही एक टेस्ट 18 दिसंबर 1970 में नेवाडा के मुकाम पर 7:30 पे किया जाना था। इस टेस्ट का नाम बेनबेरी रखा गया और ये बॉम्ब 900 फीट नीचे जमीन की गहराई में दफन किया गया। तो दोस्तों जैसे ही ये धमाका किया गया तो 3 मिनट के बाद
ही लोगों को ये एहसास हो गया कि इस धमाके में बहुत बड़ी गलती की गई है, क्योंकि धमाका होने के 3 मिनट बाद इस बॉम्ब से 300 फीट की दूरी पर जमीन के अंदर एक दरार पड़ी और वो दरार एक सुराख में तब्दील हो गई और वहां से रेडिएशन से भरे हुए बादल निकलना शुरू हो गए। साइंसदानों का ख्याल तो यही था कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के नतीजे में होने वाला धमाका जमीन के अंदर ही रहेगा और रेडिएशन भी जमीन से बाहर नहीं निकलेंगी, मगर नतीजा इसके बिल्कुल उल्ट हुआ और रेडिएशन से भरे हुए बादल जमीन से निकल के 8000 फुट की बुलंदी पर आसमान में पहुंच गए और इन बादलों में से रेडिएशन से भरी हुई बारिश नेवाडा, कैलिफोर्निया और आसपास के बाकी इलाकों पे बरसना शुरू हो गई और हजारों गाड़ियां और घर मौके पे ही राख में तब्दील होना शुरू हो गए। मगर अब प्रॉपर्टी की किसको फिक्र थी, सबको अपनी जान की पड़ गई और हुकूमत ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफज कर दी और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमें फौरन मौके पे पहुंच गईं, जिनमें से रेस्क्यू टीम के 2 बंदे तो मौके पे ही जान बहक हो गए, जबकि बाकी अपनी खिदमत पेश करते रहे और लोगों को उस इलाके में से निकालने का काम जारी रखा। ये हादसा इतना खतरनाक था कि लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासर हो गईं और 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, माहिरीन ने जब बाद में रिपोर्ट जारी की कि आखिर इस धमाके की वजह क्या बनी थी, तो पता चला कि वो वजह इस इलाके की जमीन थी, क्योंकि इस जमीन में पानी की मिकदार काफी ज्यादा थी, जिसने एटम बॉम्ब के रिएक्शन को और ज्यादा तेज कर दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंसदानों की छोटी सी लापरवाही की वजह से कैसे लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा। द फॉल आउट। दोस्तों, पहले वाले दोनों वाकयात से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट कितना भयानक मंजर पेश करता है और ये कितना खतरनाक होता है। चाहे लोगों को इस एटमी धमाके से जितना मर्जी दूर रखा जाए और जितनी मर्जी एहतियाती तदाबीर की जाए, फिर भी जब ये रेडिएशंस हवा में जाती हैं और बारिश की सूरत में वापिस जमीन पर बरसती हैं, तो असल नुकसान तो तब शुरू होता है और हमेशा न्यूक्लियर टेस्ट के नतीजे में भारी कीमत चुकाना पड़ती है। माहिरीन के मुताबिक 1951 से लेकर 1973 के दरमियान किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से अमेरिका में लगभग 3 लाख से लेकर 6 लाख लोगों की जान चली गई और ये अमवात आसमान से बरसने वाली रेडिएशन से भरी हुई बारिश थी जो लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म कर गई। आज पूरी रूहे जमीन पे कैंसर के मरीजों की तादाद भी इसीलिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि एटमी धमाकों की वजह से खतरनाक रेडिएशंस हवा में जा चुकी हैं और ये रेडिएशंस सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि हम जो पानी पीते हैं ये उस पानी में भी पाई जाती हैं। तारीख में सिर्फ एक बार ही हकीकत में एटम बॉम्ब किसी मुल्क पे गिराया गया था और वो वाकया था हिरोशिमा और नागासाकी का, जब 2,50,000 लोगों की जान चली गई थी। इन 2,50,000 लोगों की जान लेने वाले मुल्क अमेरिका की सूरत हाल पर देखा जाए तो इसके अपने ही 6 लाख लोगों की जान न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से चली गई है, जिसका मतलब ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अमेरिका अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है और इसने हिरोशिमा नागासाकी की लोगों की निस्बत अपने लोग ज्यादा मार दिए हैं। तो दोस्तों, ये थे तारीख में किए गए 2 ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट जिनमें छोटी सी गलती की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां खतरनाक हद तक मुतासर हो गईं। तो दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट होने चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।